हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। लेक्चर नंबर 12 की ओर जाते हैं। उससे पहले लेक्चर नंबर 11 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे थे। गैल्वेनिक सेल के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। देखिए, ये जो पूरा टॉपिक है वो 4 मार्क का या 5 मार्क का, यानी सबसे बड़ा टॉपिक है। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक, उसको हम छोटे छोटे पोर्शन के लिए डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। क्लियर। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 14, ये दोनों लेक्चर जो है वो टर्मिनोलॉजी समझने के लिए है। ये लेक्चर पूरा टर्मिनोलॉजी के ऊपर है कि हमें टर्म कैसे यूज करने हैं, हमारा कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, किस तरीके से वो जाएगा। क्लियर। और लेक्चर नंबर 14 जो है, वहां पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगी, अच्छी तरीके से दिमाग में रखिएगा। और उसके बाद का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हमें शॉर्ट ब्रिज पढ़ना है। क्लियर। वो क्या है, पूरे अलग अलग पार्ट को मैं बाइफरकेट करके पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 12 से कंटिन्यू लेक्चर नंबर 16 तक आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। एक सीक्वेंस में आपको पूरा टॉपिक दिमाग में बैठ जाएगा और आइडेंटिफिकेशन भी आराम से आप लोग कर पाओगे डेटा का, अगर आपको सवाल पूछे गए तो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। गैल्वेनिक सेल को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअल में हमने वहां पे एंड किया था उस बात पे कि हमें 4 ऑब्जर्वेशन मिले थे, और वो चार ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने एक बात वहां से जानी थी कि वहां पे हीट जनरेट होती है, और हीट के साथ कुछ छेड़खानी करके साइंटिस्ट ने क्या किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था, यानी कि गैल्वेनिक सेल बनाया था। ध्यान रखिएगा वो क्या है। यहाँ पे मैं जो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, वो फिगर पे बहुत सी चीजें मायने रखेगी। आपको इस फिगर को प्रॉपर ड्रॉ करना अच्छी तरीके से। कैसे, समझिए। मैं यहाँ पे जो जिस तरीके से मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको करते जाना है, तो आपको समझ में भी आएगा कि ये किस तरीके से बना है, इसके अंदर ऐसा तो क्या क्या होता है। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि वहां पे जो प्रोसेस हुई थी, उन लोगों ने किस तरीके से उसको गैल्वेनिक सेल के अंदर कन्वर्ट किया। क्लियर। गैल्वेनिक सेल की जो प्रॉपर फिगर होगी वो सॉल्ट ब्रिज के साथ होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ। टर्मिनोलॉजी यानी कि इसके अंदर हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से एनोड को रखना है, किस तरीके से कैथोड को रखना है, बीकर कैसे अरेंज करना है, वो सारी बातें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया था, एक ही बीकर के अंदर जिंक का रॉड रखा था। अब उनका यूज करके उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। कैसे, जैसे वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस डायरेक्टली हुआ था, वहां पे यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, इनडायरेक्टली प्रोसेस करवाई। कैसे, एक बीकर ले लिया। समझिएगा जो समझा रहा हूं इस तरीके से, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो दिया उसके ऊपर से आपके भेजे में कुछ घुसेगा नहीं। क्लियर। याद रखिएगा, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उसी तरीके से समझिए। सबसे पहले उन्होंने एक बीकर ले लिया। उस बीकर के अंदर जैसे हमने जिंक का रोड रखा था, वैसे उन लोगों ने एक जिंक का रोड यहाँ पे डाल दिया। मैं यहाँ पे जिंक का रोड भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। क्लियर। और उसके अंदर एक प्रकार का सॉल्यूशन भर दिया। अगर जिंक का रोड है तो वह यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए वहां पे मैंने दोनों को एक साथ करनी थी अगले लेक्चर के अंदर, इसीलिए मैंने वहां पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा था, क्योंकि मुझे आयंस को बाइफरकेट करना था, अलग करना था। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पूरी प्रोसेस को ही बाइफरकेट कर दूंगा। यानी कि जहां पे, याद रखिए, मैं यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूं, जहां पे मैं जो मेटल का रोड ले रहा हूं, जहां पे, यहाँ पे मैंने जिंक मेटल का रोड लिया है, जहां पे मैं जो मेटल का रोड ले आऊं, चलो इसको मैं थोड़ा बाहर दिखा देता हूं, आपको सब दिखे थोड़ा प्रॉपर। यहाँ पे मैं जिस मेटल का रोड ले रहा हूं, वहां पे मैं उसी मेटल का सॉल्ट लूंगा। यानी कि यहाँ पे मैंने जिंक सल्फेट, सॉल्ट आप तो भी ले सकते हो, कार्बोनेट वगैरह कोई भी, मैंने यहाँ पे सल्फेट लिया है। क्लियर। गैल्वेनिक सेल के लिए आप सल्फेट ही लोगे, दूसरे किसी सॉल्यूशन के अंदर आप ले सकते हो। क्लियर। वैसा ही उन लोगों ने क्या किया, एक दूसरा बीकर भी बनाया। वैसा ही उन लोगों ने एक सेम ऐसा दूसरा बीकर भी जनरेट किया, और उसके अंदर भी जैसे यहाँ पे जिंक का रोड डाला हुआ है, वैसे उन लोगों ने वहां पे कॉपर का रोड डाल दिया। क्या कर दिया, कॉपर का रोड डाल दिया। और जैसे हमने सॉल्यूशन CuSO4 का लास्ट लेक्चर में भरा था, वैसे ही यहाँ पे कॉपर के रोड के अंदर कॉपर का सॉल्ट यानी कि कॉपर सल्फेट डाल दिया। ये जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने उसके अंदर डाल दिया, और ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे हमने डाला हुआ है, ये जो है, ये रोड, इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ये जो रोड है वो कॉपर का रोड है, और उसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा गया है वो CuSO4 का सॉल्यूशन है, और दोनों के दोनों सॉल्यूशन एक्वियस है। यहाँ पे भी सॉल्यूशन क्या है, एक्वियस है। याद रखिएगा, जो भी चीज को मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से 2 या 3 बार सुनिएगा कि सर ने क्या कहा लेक्चर्स के अंदर। चलिए, क्लियर। 2 बीकर लिया है हमने, जहां पे एक हमने लिया है जिंक और एक हमने लिया है कॉपर। क्लियर, समझिएगा थोड़ा। अब उन लोगों ने जैसे किया था वैसे यहाँ पे प्रोसेस होना चालू होगा, अपने आप प्रोसेस होगी। वो जो यहाँ पे जिंक यहाँ से अंदर जाना चालू हो जाएगा, कॉपर सेम प्रोसेस होगी। क्लियर। तो अब समझिए, यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। आप लोगों को टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं मैं, ये किस तरीके से उन लोगों ने बनाया था, किस तरीके से उन लोगों ने, वो जरा समझिएगा। यहाँ पे ये जो जिंक है,
जिंक का रोड जो यहाँ पे हमने डाला हुआ है, वो जिंक का रोड वो धीरे 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 सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। क्लियर। पर एक बात यहाँ पे समझिएगा कि अगर जिंक यहाँ पे गया, जैसे कि मैंने एक प्रोसेस यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जिंक वो डिसॉल्व होके Zn+2 इलेक्ट्रॉन माइनस नाम का एक इक्वेशन इसने बनाया, यानी कि Zn+2 आयन सेट अगर रिलीज हुए क्या जिंक में से, Zn+2 आयन सॉल्यूशन के अंदर गए, Zn+2 आयन अगर सॉल्यूशन के अंदर गए तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, रिमूव किया है। क्लियर। तो उस वक्त यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा। तो ये जो जिंक के 2 आयन है वो माफ कीजिए, जिंक के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुझे उस तरफ ले जाना पड़ेगा, मुझे पूरी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाना है, तो मुझे इन दोनों को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, इस 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले जाने के लिए एक बाहर का पाथ यूज किया। समझिएगा, याद रखिएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से हम उस तरफ ले जा रहे हैं, मतलब कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वो उस तरफ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस तरफ हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू यहाँ से हो रहा है, मतलब कि ये आप फिजिक्स का रूल है वो जानते हो कि ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो कौन से पार्ट में काम करेगा, आप नेगेटिव पार्ट में काम करेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सामने की ओर जा रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक बीच में कोई भी एप्लीकेशन जोड़ जिससे पता चले, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लैंप को जोड़ दे रहा हूँ। क्लियर ना, मैंने एक लैंप को जोड़ दिया और उस लैंप की मदद से मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे बल्ब अगर चालू होगा तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और मेरी सर्किट चालू है, मतलब कि ये एज अ बैटरी काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। क्लियर। तो इन लोगों ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो जो यहाँ पे जनरेट हुआ, क्योंकि जिंक उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, सीधी बात है। यानी कि खास जो भी लिख रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो वे है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो वे है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो वे वो क्या रहेगा, इस तरफ का जाएगा, नेगेटिव साइड जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव सॉरी जाएगा। क्लियर। और अगर ये खुद नेगेटिव है तो ये रोड, अब एक नेगेटिव है तो ये रोड कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको टर्मिनोलॉजी समझ गई है, मैंने आपको डेफिनेशन याद करवाई, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। कैथोड, कैथोड क्या होता है, जहां पे रिडक्शन हो। एनोड क्या होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो। तो एनोड ऐसी प्रोसेस, एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पे क्या होना चाहिए, एनोड हमें चूज करना है, हमें बनाना है कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव आयन है, माफ कीजिए नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, पर हमें वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें हमारे डेफिनेशन के ऊपर ध्यान। डेफिनेशन क्या था, ये प्रोसेस क्या दिखा रही है, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। देखिए यहाँ पे, मतलब कि ये कौन सी प्रोसेस हुई, हाफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई। क्लियर। हाफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जहां पे एनोड होता है। देखिए यहाँ पे ये एनोड के रूप में काम करेगा। अब देखिए हमारा जो याद रखिएगा खास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था वो वहां पे एनोड क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पे एनोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ से क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं। समझना अच्छी तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए एज एनोड काम करेगा। और सामने की साइड ये जो कॉपर है, सामने की साइड ये जो कॉपर है वो क्या काम करेगा, एज पॉजिटिव काम करेगा। ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, तो ये जो एनोड था ये क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। सीधी बात है, रेडी। यानी कि कैथोड और एनोड क्या है वो समझ में आ गई। क्यों, अब यहाँ पे जैसे ये जिंक की प्रोसेस हुई, वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब सॉल्यूशन देखिए, CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन होंगे, जिंक, कॉपर का 2 आयन होगा, Cu+2। वो Cu+2 आयन अगर यहाँ पे जाएंगे तो इसके पास यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन समझिएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये Copper+2 आयन क्या करेगा, गेन करेगा। मैं दोनों को अलग दिखा रहा हूँ। Cu+2 आयन वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी कौन सा रिएक्शन हुआ, देखिए हाफ रिडक्शन रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पे गेन हुआ, Copper+2 द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन हुआ। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया था, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया था वो अगर Copper+2 आयन के थ्रू अगर गेन हुआ तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैथोड। डेफिनेशन पे जाना, टर्मिनोलॉजी को समझना, पॉजिटिव नेगेटिव को टर्मिनल के साथ जोड़ने से काम नहीं बनता, हमारी प्रोसेस से काम बनता है। कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, कौन सी प्रोसेस हुई, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। समझना थोड़ा, क्लियर। चलिए, क्या यहाँ पे एज एनोड समझ में आ गया, एज एनोड काम करेगा, ये कैथोड काम करेगा। गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल की बात चल रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम इसको पॉजिटिव लेते थे, इसको नेगेटिव लेते थे। यहाँ पे पूरी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है, पूरा उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा खास। क्लियर। और जिन लोगों को याद नहीं रह रहा है ये बातें, उनके लिए मैं एक छोटा सा फॉरवर्ड बता रहा हूँ, छोटी सी ट्रिक है, उसको याद रख लीजिए बस, तो भी खत्म हो जाएगा। क्या,
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लोन, लोन का स्पेलिंग तो आता है ना, लोन, लोन जिसकी जरूरत आजकल हर एक को है, लोन, क्लियर ना। बस इतना याद रखिए तो भी समझ में आ जाएगा। लोन मीन्स क्या, देखिए ये हमारा बीकर है, वो कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये हमारा एल हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, सिंपल, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, A for anode and N for negative charge, सिंपल, देखिए हो गया। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, हा हुआ, एनोड के रूप में काम करेगा, हा किया, और नेगेटिव होगा, हा है नेगेटिव, सिंपल। तो ये एक वर्ड भी याद कर लीजिए आप, अगर ये याद कर लोगे तो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि गैल्वेनिक सेल के अंदर काम क्या करना है, क्लियर। गैल्वेनिक सेल के अंदर हमें ये याद रखना है। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरआरसीपी, क्लियर ना, आरआरसीपी होगा ना, लेफ्ट का ऑपोज राइट, ऑक्सीडेशन का ऑपोज रिडक्शन, पी का ऑपोज सी कैथोड, नेगेटिव का ऑपोज पॉजिटिव, आरआरसीपी हो गया, क्लियर। तो ये पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, आरआरसीपी लिख, आरआरसीपी याद ना रहे, लॉन्ग तो याद रहेगा ना, सिंपल। सो लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। तो ये एक इजी टर्मिनोलॉजी है गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल के अंदर यहाँ पे इस तरीके का काम हुआ था, लेकिन एक बात हुई, यहाँ पे क्या हुआ ये सेल जो है वो सेल सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 मिनट तक ही चला, 4 to 5 मिनट तक ही ये सेल चला। उसके बाद ये सेल क्या हो गया, क्लोज हो गया, क्या हो गया, क्लोज, ये सेल बंद हो गया, काम करना बंद हो गया। यहाँ पे जो एप्लीकेशन मैंने जोड़ी थी, यहाँ पे जो बल्ब मैंने जोड़ा था वो बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ, पहले आप सोचिए, फिर वीडियो को आगे में बढ़ाने वाला हूँ, फिर वीडियो को देखिएगा। पहले आप सोचिए ऐसा हुआ क्यों। यहाँ पे प्रॉपर सब हो रहा था, सब कुछ यहाँ से यहाँ जा रहा था, पूरी सर्किट कनेक्ट है, लेकिन ये सेल सिर्फ 5 मिनट तक या 4 मिनट तक ही चला, उसके बाद बंद हो गया। उसका रीजन क्या है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, अपने हिसाब से सोचिए कैसा, तो यहाँ पे क्या हुआ, सोच लिया। चलिए मैं समझाता हूँ क्या। मैं यहाँ पे वापिस ये दोनों चीजें ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगा तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं वापिस समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। वहां पे ऐसा तो क्या हुआ कि ये सेल बंद हो गया। देखिए मैं वापिस ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 2 फिगर मैंने ले ली। यहाँ पे मैंने एनोड ले लिया है, यहाँ पे मैंने कैथोड को ले लिया है, यहाँ पे मैंने जो एनोड लिया, सेम जो फिगर है वही फिगर सिर्फ आप दिमाग में रखिए, क्योंकि हमें तो उसी से काम करना है। सेम जैसे यहाँ पे मैंने जिंक लिया था, ये जो था वो जिंक था, ये ZnSO4 का सॉल्यूशन था, ये कॉपर का रोड था। यहाँ पे मैंने जो सॉल्यूशन लिया वो कॉपर का सॉल्यूशन था, मैंने उसको बाइफरकेट कर दिया था, वहाँ पे मैंने बल्ब जोड़ दिया था, क्लियर ना। चलिए अब मैं वो सारी चीज़ों को जोड़ दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, एक बल्ब लगा दिया था, यहाँ पे इसको जोड़ दिया। ये जो था वो एनोड के फॉर्म में काम कर रहा था, ये जो एनोड था वो नेगेटिव था, ये जो था वो किसका रोड था, जिंक का रोड था, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये जो रोड था वो किसका रोड था, कॉपर का रोड था, ये एज अ कैथोड काम कर रहा था, और यहाँ पर नेगेटिव आयन आ गया था, क्लियर। तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो चीजें है वो चीजें आपको समझनी है, जो फिगर के अंदर बताया गया वो फिगर के अंदर सारी बातें आपको प्रॉपरली जानना है। चलिए एनोड जो कि नेगेटिव था, कैथोड जो कि नेगेटिव, माफ कीजिए कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर से बना हुआ, क्लियर। यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो कॉपर सल्फेट का, माफ कीजिए जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन भरा हुआ है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। चलिए क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक बात समझिए, जो यहाँ पे एलिमेंट थी वो एलिमेंट मैंने वहां पे दिखा दी है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने दिया था, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का वे था वो इस तरफ था। फिजिक्स का रूल आप जानते हो, जिस और इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसकी ऑपोजिट साइड में कौन बहता है, करंट बहता है, क्लियर ना, वो तो आपको पता ही है, यानी इस साइड करंट बहेगा। अब एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या, हमने इक्वेशन यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, यहां से सारे के सारे जिंक +2 आयन। देखिए जब मैंने बैटरी कनेक्ट की, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, चलिए बिफोर स्टार्ट रिएक्शन,
बैटरी नहीं, सॉरी माफ कीजिए, मैंने बाहर का जो पाथ है उसको ज्वाइंट किया उससे पहले, बाहर का पाथ ज्वाइन नहीं किया है, फिलहाल सिर्फ मैंने बीकर लिया है। उससे पहले एक्चुअल के अंदर यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, क्या यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में क्या होगी, क्या Zn+2, और क्योंकि ये सॉल्यूशन किससे बना हुआ है, जिंक सल्फेट से बना हुआ है, ये सॉल्यूशन किससे बना हुआ है, जिंक सल्फेट से बना हुआ है। अगर ये सॉल्यूशन जिंक सल्फेट से बना हुआ है तो इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी Zn+2 और सल्फेट आयन की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। माफ कीजिएगा मैं ब्रैकेट से बताता हूँ, आपको पता चले कॉन्सेंट्रेशन है। चलिए कॉन्सेंट्रेशन दोनों की क्या रहेगी, बिफोर स्टार्ट रिएक्शन दोनों की सेम रहेगी यहाँ पे, और सेम सामने की ओर भी क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वहां पे भी Cu+2 और ये जो सल्फेट आयन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी दोनों। क्लियर, एक यहाँ पे Zn+2 है, यहाँ पे SO4-2 Cu+2 है, यहाँ पे SO4-2 है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। और अगर वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है बिफोर रिएक्शन, बिफोर स्टार्ट रिएक्शन, तो वो इक्वल होनी चाहिए। पर जैसे ही मैंने बाहरी परिपथ को उसके साथ कनेक्ट किया आफ्टर स्टार्ट रिएक्शन, क्या हुआ समझना थोड़ा। आफ्टर स्टार्ट रिएक्शन यहां पे क्या हुआ, ये जो Zn+2 जो सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, मैं इक्वेशन वापस नहीं लिखूंगा, जिंक में से Zn+2 आयन बन रहे हैं, यानी कि जो भी Zn+2 आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं यहां से सब अंदर जा रहे हैं, मतलब कि रिएक्शन के बाद यहाँ पे Zn+2 और SO4-2 इक्वल था, पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, Zn+2 उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो SO4- से बढ़ गई। क्या हुआ, SO4-2 आयन से क्या हो गई, बढ़ गई। सिंपल, क्योंकि पहले से उसके अंदर Zn+2 के आयन थे, ऊपर से और नए Zn+2 के आयन आए, यानी कि Zn+2 की आयन की जो मात्रा है वो क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो ये सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, याद रखिएगा, हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि उसके अंदर Zn+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगी, बढ़ने लगी। पर सेम थिंग सामने की ओर हुई। सामने की ओर क्या हुआ, देखिए यहां से दो इलेक्ट्रॉन आए, हमारे सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन थे, Cu+2 आयन थे, सारे के सारे Cu+2 आयन वो क्या होने लगे, रिड्यूस होने लगे। यहाँ पे हमने देखा सारे के सारे Cu+2 आयन रिड्यूस होने लगे, किसके अंदर, कॉपर के अंदर। मतलब कि यहाँ पे जो Cu+2 आयन था वो Cu+2 आयन उसकी मात्रा क्या होने लगी, Cu+2 आयन था उसकी मात्रा कम होने लगी कंपेयर टू सल्फेट आयन। सिंपल ना, क्योंकि सॉल्यूशन में से तो कॉपर आयन चले जाने लगे, सब कॉपर बनने लगा, यानी कि Cu+2 आयन वो SO4-2 आयन से क्या होने लगे, कम होने लगे। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, माफ कीजिए, Cu+2 आयन की डेफिशिएंसी जनरेट हुई, यानी यहाँ पे कौन से आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कौन सा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। सिंपल, हमारा जो सॉल्यूशन है वो कौन सा हो गया, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो गया। अब समझना, ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है या नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, तो ये सेल बंद होने का मेन रीजन हो गया, क्या हो गया, मेन रीजन, कि यहाँ पे और यहाँ पे जो न्यूट्रलिटी होनी चाहिए वो न्यूट्रलिटी हुई नहीं। यहाँ से यहाँ मुझे न्यूट्रल होना पड़ेगा, न्यूट्रल तो हुआ ही नहीं। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्यूशन के आसपास सारे के सारे पॉजिटिव आयन हो गए। देखिए इस कंसेप्ट को समझना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव आयन हो गए आसपास, सेम यहाँ पे सब के सब नेगेटिव आयन हो जाएंगे आसपास। तो एक्चुअल में क्या हुआ, इस रोड के आसपास जहाँ पे नेगेटिव आयन हुआ, आयन मींस जहाँ पे अट्रैक्ट हुआ, तो ये पॉजिटिव आयन क्या ये दो इलेक्ट्रॉन को उस तरफ जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, सीधी बात है, क्योंकि बहुत सारे Zn+2 आयन है, तो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, कुछ देर जब चालू हुई प्रोसेस तब तक तो चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, प्रॉब्लम जनरेट होगी। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को उस तरफ जाने भी नहीं देंगे, और अगर शायद दो तीन वहां से भाग के इस तरफ चले भी गए तो भी ये तो इसको रिपल कर देंगे, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो दो इलेक्ट्रॉन को आगे आने ही नहीं देंगे, क्या करेंगे, इसको रिपल कर देंगे। यानी कि 1 2 3 4 मिनट तक ये सेल चलेगा, उसके बाद ये सेल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो सेल है वो सिर्फ 4 से 5 मिनट तक ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि ये सेल के अंदर जो सॉल्यूशन की हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
आपको पता है कोई भी सेल न्यूट्रल का होगा तो ही काम करेगा। जैसे आपके फिजिक्स के अंदर भी आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर आपने पॉजिटिव आयन पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, सामने आपको नेगेटिव के साथ भी कनेक्ट करना पड़ता है, अकेले पॉजिटिव के साथ वो कनेक्ट नहीं रह पाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये चीज को खास ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो न्यूट्रलिटी है सॉल्यूशन की वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं रीजन लिख दे रहा हूँ, वो आप खास याद रखिएगा। क्या ये सेल बंद होने के पीछे का रीजन क्या था? वो था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या था? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वैनिश। वो क्या हो जाएगी, खत्म। यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये सेल का जो पॉजिटिव आयन इस तरफ जाना चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना चाहिए, वो नहीं जाएगा, ना पॉजिटिव आयन इस तरफ आएगा। यानी कि सॉल्यूशन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सॉरी सेल क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। क्लियर? पर इस सेल को चालू रखने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज की जिसकी वजह से ये सेल क्या रहा, पूरी तरीके से चालू भी रहा और कनेक्ट भी रहा। वो जो है पूरा कॉन्सेप्ट, वो सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम ये चीज खास जानेंगे। खास आप समझिएगा टर्मिनोलॉजी को, और खास ये सेल बंद हुआ उसके पीछे का रीजन, ये रीजन खास याद रखेगा, क्योंकि ये सेल बंद हुआ ये आपको पता तभी चला जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी या कम हुई। क्लियर? ये सम्स के अंदर बहुत ज्यादा काम में आएगा। दूसरी बात, ये जो यहाँ पे हम बीच में इनके बीच में एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाने वाले हैं, इन्वर्टेड यू ट्यूब, जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कहेंगे। वो सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसको यहाँ पे क्यों लगाया गया, उसने इस सेल को किस तरीके से चालू किया, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है? लेक्चर नंबर 12 के लिए इतना ही। सारी चीजों को प्रॉपरली लिखिएगा, और खास मैं तो बोलता हूँ इन चीजों को तो याद रखने के लिए 5 बार लिखनी पड़े तो 5 बार लिखिए, पर ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। क्लियर? लेक्चर नंबर 12 के लिए इतना ही होता, रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक थैंक्स अ लॉट।